अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बेस 5 सिस्टम। बेस 5 सिस्टम क्या होता है, इससे पहले हमने डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल वगैरह डिटेल में पढ़े हुए हैं। अगर वो वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखी तो चैनल पर मौजूद है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो इसको समझने और भी आप लोगों को आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस 5 सिस्टम क्या होता है। तो जिस तरह से नाम से ज़ाहिर हो रहा है बेस 5 सिस्टम, इसका बेस क्या होगा, 5 ही होगा। जिस तरह हमने डेसिमल में पढ़ा था कि डेसिमल का जो बेस होता है वो क्या होता है, वो 10 होता है। बाइनरी का क्या होता है, बाइनरी का होता है 2। ऑक्टल का क्या होता है, ऑक्टल का होता है 8। ये बेसिस हम क्यों इस तरह से कहते हैं, क्योंकि डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स आ सकते हैं, तो उसको 0 से लेकर 9 तक आप काउंटिंग कर ले तो 10 डिजिट्स आ सकते हैं, इसलिए बेस इसको बेस 10 सिस्टम कहते हैं। बाइनरी में सिर्फ 0 एंड 1 ये दो डिजिट सिर्फ आ सकते हैं, इसको इसलिए बेस 2 सिस्टम कहते हैं। और ऑक्टल को हम कहते हैं 0 से लेकर 7 तक इसमें डिजिट्स आ सकते हैं, तो इसलिए इसको हम ऑक्टल सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 8 डिजिट्स आ सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल इसी को लेके चलते हैं, और इसको हम बेस 5 इसलिए कहते हैं कि इसमें 0 से लेकर 4 तक डिजिट्स आ सकते हैं। मतलब 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है। तो कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसलिए इसको कहते हैं बेस 5 सिस्टम। इनका जो नंबर बनेगा ना बेस 5 का, इसी डिजिट से बनेगा। इस डिजिट्स के अलावा अगर कुछ डिजिट्स आएंगे ना, तो उसको हम बेस 5 का सिस्टम फिर नहीं कहेंगे। तो इन्हीं में से कोई डिजिट या इनसे मिलकर जो है ना जब नंबर बनेगा, तो उसको हम बेस 5 का नंबर कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 104, और इस तरह बेस मेंशन कर लेंगे बेस 5। वो 403 बेस 5, 342 बेस 5, 231 बेस 5 एंड 231 आर नॉट द सेम। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि जब किसी नंबर के साथ बेस मेंशन नहीं हुआ हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये कौन सा नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, मतलब ये बेस 10 का नंबर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट नहीं है, इक्वल नहीं है। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है T2345 बेस 5 इज रॉन्ग, वाई। तो वीडियो पास करके इस पर थोड़ा सोच लीजिए, फिर आंसर मैं बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सोच लिया होगा। ये इसलिए गलत है क्योंकि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को कहा कि बेस 5 में सिर्फ 0 1 2 3 4 ही आ सकता है, इसके अलावा कोई डिजिट्स नहीं आ सकते। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 तो बेस 5 में आ ही नहीं सकता, तो इसलिए ये बेस 5 का नंबर नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेस 5 की समझ आ गई होगी। अभी करते हैं कन्वर्जन फ्रॉम बेस 5 टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। बेस 5 को हम डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेसिमल को बेस 5 में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर है मेरे पास 43102, बेस 5 का एक नंबर है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक को सीख लो तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो ये राइट से स्टार्ट लेके यहाँ पे लिख लो 0 1 2 3 एंड 4, लिख लिया है। अब करना क्या है, यहाँ पे मैं अलग से सॉल्व करता हूँ। 4 3 1 0 2, और ये बेस 5 का नंबर है, और इसको मैंने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो जब भी किसी बेस का नंबर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो उसी बेस में एक्सपेंशन होती है। मतलब बेस 5 है तो बेस 5 में एक्सपेंशन कर लो। एक्सपेंशन क्या होता है, इसकी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की है, वो आप लोग देख सकते हैं। डेसिमल सिस्टम में मैंने डिटेल से समझाया हुआ है एक्सपेंशन का। ये जो ऊपर लिखा हुआ इसको हम बेसिकली एक्सपेंशन कहते हैं। तो जो बेस हो तो इसी में एक्सपेंशन करके नंबर डेसिमल बन जाता है। तो एक्सपेंशन किस तरह से हो सकती है, तो राइट से स्टार्ट लेके यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिख लो। जितने भी नंबर उनके ऊपर ये 0 से लेकर स्टार्ट लेके इस तरह से ये सारे नंबर्स लिख लो, 0 1 2 3 4। अब ये हमने किस लिए ये पावर्स लिख लिए, ये बेस 5 के लिए लिख लिए। तो अब यहाँ पे लिख लो 5 पावर 0, फिर 5 पावर 1, फिर 5 पावर 2, फिर 5 पावर 3, जहाँ तक है वहाँ तक लिख लो, और लास्ट में है 5 पावर 4। तो ये बेस के लिए सारे पावर्स हमने लिख लिए। अब ये वाला नंबर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 0, और फिर उसके बाद प्लस का सिंबल। ये 0 पावर 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 1 और प्लस अपनी जगह
यहाँ पे एडिशन। अब ये 2 जो है ये 1 के साथ है ना, तो 1 इस पावर 2 के साथ 5 स्क्वायर के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई ये और प्लस सिंबल, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 3 और प्लस अपनी जगह, और 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 4। तो ये जो सारी चीज़ मैंने लिख ली, ये एग्जैक्टली यही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 पावर 0 से क्या आता है, 1 आता है, क्योंकि जिस चीज़ का भी पावर 0 आ जाए तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के होता है। वीडियो चैनल पे मौजूद है कि किस तरह से पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो वीडियो वॉच कर ले तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। और ये 2 अपनी जगह, 5 पावर 1 से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 0 और मल्टीप्लाई अपनी जगह। 5 स्क्वायर से क्या आता है, 25। स्क्वायर का क्या मतलब है, ये भी मैंने अपने चैनल पे डिटेल में पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 5 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 स्क्वायर का मतलब है कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो तो इससे क्या आता है, 25। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 25, और ये 1 अपनी जगह। 5 क्यूब से क्या आता है, 125। अब मतलब 5 क्यूब क्या होता है, स्क्वायर की जगह यहाँ क्यूब हो जाएगा, तो एक 5 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 125 बन जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 125 लिखा है और 3 अपनी जगह। 5 और 4 से 625 आता है, और 4 अपनी जगह। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 625 कर लो, 2500 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 125 से 375 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 25 से 25 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाई 5 से 0 आ जाएगा, एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 1 से 2 आ जाएगा। अब सारों को ऐड कर लो तो आंसर में 2902 आ जाएगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि 43102 को बेस 5 में जब आप बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो क्या आ जाता है, 2902 बन जाता है। अब इस तरह बिल्कुल इसका रिवर्स करते हैं कि लेट सपोज एक नंबर मेरे पास डेसिमल में है और उसको हम बेस 5 में कन्वर्ट करना चाहे तो वो किस तरह से करेंगे, तो वो भी बिल्कुल ईजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो चलिए उसको भी समझते हैं। मैं पहले इसको मिटा लूँ ना, तो फिर उसको भी सॉल्व करते हैं। और ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, खैर है। यहाँ पे एक नंबर मैंने लिया हुआ है 345 और इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है बेस 5 में। तो ये डेसिमल का नंबर है और इसको बेस 5 में कन्वर्ट करना है। तो बेस 5 में क्या आता है, तो ये बात भी ज़हन में रख लो, मैं बार बार बताता हूँ, पिछली वीडियोस में भी मैंने ये बात बताई हुई है कि डेसिमल से जिस बेस में कन्वर्ट करना हो ना, तो उसी बेस से डिवीजन करो। बेस 5 में कन्वर्ट करना है तो बेस 5 से, सिर्फ 5 से डिवीजन करनी होगी, किसी और नंबर से आपने डिवीजन नहीं करनी होगी। तो 5 से डिवीजन कर लो, तो 5 और 3 4 5 लिख लो, और इसको अब डिवाइड कर लो किस चीज़ से, इसको डिवाइड कर लो 5 से। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। तो यहाँ 4 बचता है, तो 4 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, 45 बन जाएगा। ये असल में क्या होता है, 40 होता है, तो ये 45 बन जाएगा, और 5 9 जा 45 बन जाएगा। तो रिमाइंडर में क्या बच जाएगा, रिमाइंडर में 0 बच जाएगा। ये मैंने क्या कर लिया, 345 को डिवाइड कर लिया 5 से, तो कर लो 5 6 क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। सब्ट्रैक्शन कर लो तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 5 नीचे हो जाएगा, तो 45 बन जाएगा। अब फिर से कर लो तो 4 5 9 जा 45, तो रिमाइंडर में क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो कोशंट हमेशा यहाँ लिखते हैं और रिमाइंडर हमेशा यहाँ लिखते हैं, तो इसलिए मैंने 569 को यहाँ लिखा हुआ है और 0 को यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह से 5 मल्टीप्लाई बाई 13 65 बन जाएगा। 65 69 से 65 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से बिल्कुल ये डिवीजन दोबारा कर लो। अब 5 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या बन जाएगा, 10, तो 13 से 10 माइनस करो तो रिमाइंडर में क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब ये 2 तो फर्दर 5 से डिवाइड नहीं होता ना, तो जब भी आप जोन से नंबर से आप डिवीजन कर रहे हो ना, अगर नंबर उससे कम आ जाए तो फिर डिवीजन स्टॉप कर देना। ये नंबर अब 5 से कम आ गया तो डिवीजन यहाँ पे स्टॉप कर दो और इसी डायरेक्शन, एरो के डायरेक्शन में ये लिख लो, तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो पहले क्या लिखोगे, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 0, तो लिख लो 2 3 फिर 4 एंड लास्ट में 0। और अब ये किस चीज़ में बेस में कन्वर्ट हो गया, ये बेस 5 में कन्वर्ट हो गया। तो ये कन्वर्जन हो गई डेसिमल से बेस 5 में, और ये ऊपर वाली होगी बेस 5 से डेसिमल में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आ गई होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो और पसंद आ गई हो तो मेरे इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच।